Hello guys, we are going to start a new topic. Topic name is tabulation and it is a part of chapter 19 data analysis and report writing. तो देखते हैं टेबुलेशन होता क्या है। टेबुलेशन टेबल होती है जिसमें रो और कॉलम होते हैं। रो हॉरिजॉन्टल होती है और कॉलम वर्टिकल होते हैं। यू कैन लुक हियर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आप। It refers to the system of processing data or information by arranging it into a table. जो हमारे पास डाटा होता है, इंफॉर्मेशन होती है, उसको प्रोसेस करके टेबल की फॉर्म में अरेंज करना, टेबल में अरेंज करना। ओके, और टेबल में क्या क्या आता है? रो और कॉलम होते हैं, रो हॉरिजॉन्टल और कॉलम वर्टिकल। It is designed to simply presentation and facilitate analysis. इसको एनालिसिस करके और सिंपल प्रेजेंट करना ही हमारा टेबुलेशन होता है। द पर्पज़ इज़ टू प्रेजेंट अ लार्ज मास ऑफ कॉम्प्लिकेटेड इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब है कि इसका पर्पज़ क्या होता है टेबुलेशन का? जो हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड इन्फॉर्मेशन है उसको प्रेजेंट करना इन ऑर्डनरी फैशन, मतलब कि ऑर्डर में प्रेजेंट करना। एंड एलो व्यूअर्स टू ड्रा रीजनेबल कंक्लूजन एंड इंटरप्रेट फ्रॉम देम। तो उसमें जो व्यूवर्स हैं, जो देखते हैं उसको, टेबल को, वो रीज़नेबल कंक्लूजन निकाल पाएँ और इंटरप्रेट कर पाएँ उसको। ठीक है, एक बार दोबारा देखते हैं इसको। ये क्या करता है? जो हमारे पास डाटा है, इंफॉर्मेशन है, उसको टेबल में अरेंज करता है और ये सिंपल प्रेजेंटेशन होती है इसकी। एनालिसिस करके तभी हम प्रेजेंट करते हैं। इसका पर्पस क्या होता है? जो हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड इन्फॉर्मेशन है और उसको प्रेजेंट करना एक ऑर्डर में, और जो व्यूवर्स हैं वो एक रीज़नेबल कंक्लूजन ड्रा कर पाएँ, इंटरप्रेट कर पाएँ। ओके, एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि ये टोटल मेंबर्स लिखे हुए हैं, टोटल स्टूडेंट्स हैं ऊपर 30 आर्ट्स में है, 40 कॉमर्स में है, साइंस में 25 है। ओके, ये फिर डिवाइड कर दिए हैं हमने गर्ल्स और बॉयज़ में इतने इतने हैं। तो आप इसको देखकर लिख सकते हो ना कि आर्ट में टोटल स्टूडेंट 30 हैं, गर्ल्स इतनी हैं, बॉयज़ इतने हैं, सेम एज कॉमर्स, सेम एज साइंस। ओके, आप लिख सकते हो इसको। तो आपको ये समझ आ रहा है। ओके, यही था हमारा टेबुलेशन का मीनिंग। अब देखते हैं हम ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं टेबुलेशन के। जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स डाटा है उसको प्रेजेंट करना सिंपल वे में। ओके, टू हाईलाइट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, हाईलाइट करना इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, स्टैटिकल एनालिसिस करना, कंपैरिजन करना, जो हम कंपैरिजन करेंगे उसको साइड में लिख देंगे। टू गिव आइडेंटिटी टू अ डाटा, आइडेंटिटी दे देना डाटा को, ये होता है हमारा टेबुलेशन। ओके, जैसे हम कैसे जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स डाटा है, तो आपको लिखा हुआ मिले, ठीक है, और एक ऐसा मिले, तो आप इसको आसानी से समझ सकते हो ना। लिखा हुआ पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा, क्या पता आपको समझ आए या नहीं आए। ओके, और हाईलाइट कर देते हैं, जैसे कि आर्ट, कॉमर्स और साइंस को हाईलाइट कर देंगे हम। स्टैटिकल एनालिसिस, ये गर्ल्स बॉयज़। ओके, कंपैरिजन करना, जैसे कि अब आर्ट का कॉमर्स से कंपैरिजन हो रहा है तो हमने साइड में लिख दिए हैं ये। टू गिव आइडेंटिटी टू अ डाटा, आइडेंटिटी दे देना डाटा को, मतलब किस चीज़ का डाटा है, ये स्टूडेंट का डाटा है वो वाला। ठीक है, एसेंशियल ऑफ अ गुड टेबल, गुड टेबल कैसी होनी चाहिए वो देखना हमने इसमें। टेबुलेशन इज़ हाईली स्पेशलाइज्ड जॉब, जो टेबुलेशन है वो स्पेशलाइज्ड जॉब है, मतलब कोई भी बंदा आके टेबुलेशन नहीं कर सकता। एक जो स्पेशल है उस जॉब में वही करेगा। ठीक है, इट रिक्वायर, क्या रिक्वायर करता है ये? इट रिक्वायर थ्रो नॉलेज ऑफ स्टैटिकल मेथड, स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड कॉमन सेंस। तो इसमें क्या चाहिए? नॉलेज चाहिए हमें, स्टैटिकल मेथड्स की स्किल चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, कॉमन सेंस चाहिए है। ओके, ये था हमारा एक अच्छी टेबुलेशन, जो टेबल बनाएंगे उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है। टाइटल, नेक्स्ट है टाइटल। टाइटल कैसा होना चाहिए? जो अट्रैक्टिव हो, अपीलिंग हो, मतलब कि अपीलिंग का मतलब है कि हम उसको, जो टाइटल है उसको देखकर समझ जाए किस चीज़ का डाटा दिया गया है यहाँ। और टाइटल अपर साइड लिखा होना चाहिए। मैनेजियल साइज, जो मैनेजियल साइज है वो कैसा होना चाहिए? कवर फुल्ली इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, फालतू की इन्फॉर्मेशन नहीं लिखनी, केवल इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ही लिखी होनी चाहिए उसमें।
अट्रैक्टिव होना चाहिए, अपीलिंग होना चाहिए, सिंपल एम्फेसाइजेस मतलब कि जो सिंपल हो ताकि हमें आसानी से समझ आ सके। शूट द पर्पस, पर्पसफुल होना चाहिए, बिना पर्पसफुल नहीं होना चाहिए, उसका कोई पर्पस होना चाहिए। सिंपलिसिटी, सिंपल होना चाहिए। कंपैरिजन ऑफ डाटा होना चाहिए, जैसे कि आर्ट के कॉमर्स के स्टूडेंट के बीच में हमने एक कंपैरिजन किया था। और ये क्या है, कॉलम एंड रोज शुड बी नंबर, जो कॉलम है रोज नंबर लिखा होना चाहिए उन पे, ताकि हमें पता लग सके इस कॉलम में ये, इस रो में ये है। क्लैरिटी होनी चाहिए, यूनिट्स वाइज लिखा होना चाहिए। तो ये हमारा कंप्लीट होता है टेबुलेशन का टॉपिक। हमने क्या क्या देखा इसमें, जो इन्फॉर्मेशन आएगी हमारी वो हमें रो और कॉलम में लिखनी चाहिए, सिंपल होने चाहिए। पर्पस क्या होना चाहिए, जो हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड इन्फॉर्मेशन है उसको ऑर्डर में लिखो, और अच्छी इन्फॉर्मेशन मतलब जो टेबुलेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम, जो कॉम्प्लेक्स डाटा उसको सिंपल वे में लिखो, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखो, स्टैटिकल एनालिसिस करो, कंपैरिजन करो, आइडेंटिफाई करो डाटा को। एक अच्छा जो गुड टेबल कैसी होनी चाहिए, जो कौन बनाएगा उसको, जो स्पेशलाइज्ड होगा उस जॉब में रिक्वायर क्या होना चाहिए, उसके पास स्टैटिकल मेथड के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए। अब देखना हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट इसके, कैसे हमने ये बनाना है। टाइटल होना चाहिए जो कि अपर साइड लिखा होना चाहिए। मैनेजर साइज कैसा होना चाहिए, फुल्ली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उसमें। अट्रैक्टिव होना चाहिए, सिंपल एम्फेसाइज होने चाहिए, शूट द पर्पस, पर्पसफुल होना चाहिए, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, कंपैरिजन किया जाना चाहिए डाटा का। कॉलम और रो का जो नंबर है वो लिखा होना चाहिए, जैसे कि कॉलम में हम क्या लिख देंगे 1 2 3, और यहाँ पे रो में ABCD लाइक दिस। क्लियरिटी होनी चाहिए, यूनिट्स वाइज डिवाइड किया जाना चाहिए। तो ये हो गया हमारा टेबुलेशन कंप्लीट, और ये था हमारा चैप्टर 19 का ही पार्ट। इससे अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे डाटा एनालिसिस। So thank you for watching.